बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। स्थानीय लोग गुस्से में हैं, कहते हैं हम टैक्स देते हैं लेकिन बदले में बदहाली मिलती है। लोगों को डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो डायरिया, डेंगू, सांस की बीमारियां तेजी से फैलेंगी। नगर निगम को शायद लगता है बीमारी भी खुद ही साफ कर देगी। सफाई कर्मियों की हड़ताल का कारण दरअसल इस बदहाली की जड़ में है। सफाई कर्मियों की हड़ताल वेतन, पीएफ और ईएसआई यानी उनकी बुनियादी हक की मांग। 8 दिन बीत गए लेकिन नगर निगम और प्रशासन के बीच संवाद अब तक नहीं। কি বলবো আর বলা কিছু নেই। প্রশাসনটা গোষ্ঠী কাণ্ড হয়ে গেছে, বাংলা ভাষায় বলছি। প্রশাসন বলে কিছু নাই, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিছু না বলবো, ঘন্টা বলবো আর বলার কিছু থাকে না। বিশেষ কার দাবি কোথায় মেনে নেওয়া হচ্ছে, কার দাবি কোথায় মেনে নেওয়া হচ্ছে? বিচ্ছিরি অবস্থা, বিচ্ছিরি অবস্থা দেখছেন অবস্থা। মানুষ বাস করার মানুষ বাস করা আসানসোলে, আর বাবুরা গদিতে বসে মাখন খাচ্ছে। अपना नाम? यहाँ पर ही तो रोग पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ही देखिए क्या हिसाब हो ले, लोग तो सरकार के सोचना चाहिए ना। हो गया आज 8 दिन से वैसे ऐसे ही चल रहा है। 8 दिन से यहाँ कचरा भरा हुआ, सामने मंदिर है। लोग तो सरकार को नजरे नहीं आ रहा है, सरकार को तो नजर आने चाहिए ना। यहाँ देखिए पानी से भीग गया, पूरा रोग वाला हो जाएगा। तब उन बोलेगा कोरोना हो गया, उसका फेफड़ा देख बात के कंप्लीट कर देगा। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। जो शहर को साफ रखते थे आज खुद हक की गंदगी में फंसे हैं, और जो फैसले लेते हैं वो कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। शुक्रवार को सब्र का बांध टूटा, जिला युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी। नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ। मेयर कक्ष के दरवाजे पर शहर की बदहाली की तस्वीरें चिपकाई गई, मानो प्रशासन को आईना दिखाया गया हो। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सौविक मुखर्जी का कहना है क्लीन और ग्रीन आसनसोल सिर्फ नारा बनकर रह गया है, हकीकत में शहर एक डस्टबिन में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें दरवाजे पर चिपकी है, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी चिपकेगी? आसनसोल राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी खुले शब्दों में चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता प्रशुनजीत पोतंडी ने कहा, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो शहर का कचरा ट्रकों में भरकर नगर निगम कार्यालय के सामने डाला जाएगा। जब बात कचरे की आई तो राजनीति भी साफ दिखने लगी। গোটা আসানসোল জুড়ে আজকে ডাস্টবিনের স্তূপাকার হয়ে গেছে।
ক্লিন আসানসোল গ্রিন আসানসোল বলা হতো, সেখানে আজকে ডাস্টবিন আসানসোল হয়ে গেছে। আজকে আসানসোল পুরো যেখানেই দেখবেন সেইখানেই শুধু দেখবেন নোংরা স্তূপাকার হয়ে গেছে। কথাটা না, সুইপাররা কিছু একটা দাবি রেখেছেন, সেই দাবিগুলো ইমিডিয়েটলি আমাদের প্রশাসন এবং মেয়র সাহেবের দেখা উচিত। ইমিডিয়েট ওদের সাথে সুলা করা উচিত। যদি কিছু না হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ নিয়ে আসা উচিত। যদি এইভাবে দিনের পর দিন হবে, মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারবে না। গলির ভেতরের অবস্থাগুলোতে তো প্রত্যেকটা জায়গায় ডাস্টবিন উঠে তাদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা ইমিডিয়েট যদি কিছু সলিউশন না হয়েছে, গোটা আসানসোল হাইজিনের প্রবলেম চলে আসবে, মানুষের রোগগ্রস্ত হবে। তো সেগুলো কে দেখবে? তো মেয়রের সাহেবের কাছে এবং পুরো প্রশাসনের কাছে ডিমান্ড হচ্ছে অবিলম্বে এই সুইপারদের আপনারা যে স্ট্রাইক চলছে সেটাকে উঠান, উইথড্র করান। আর তাদের যেটা তাদের যে ডিমান্ড গুলো আছে, তাদের তো দরকার, তাদের ডিমান্ড গুলো আছে, তারা স্থায়ী চাইছেন, তাদের তো লিয়ে আছে। তারা কি 8,000 7,000 করে কেউ পেমেন্ট পাচ্ছে, তারা সেই পেমেন্টটাকে একটু বাড়াতে চাইছে। তো যতটা পারছে ততটা তো তাদের সাথে বসে একটা নেগোসিয়েশন তো করা উচিত। তো সেইখানে যদি কর্পোরেশন বলে তাদের সাথে ঠিক করে বসবে না, কথা বলবে না, তো সেটা কি করে চলবে? তাদেরও অসুবিধার জন্য এসছে, তো তাদের সাথে বসে তো সুরাহাটা করা দরকার। আমার নাম সৌভিক মুখার্জি। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी 8 दिनों से हड़ताल पर है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि कर्मचारियों को प्रतिदिन 407 रुपए 357 वेतन प्लस 50 पीएफ मिलते हैं और अगले 2 साल तक वेतन वृद्धि फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की अन्य मांगे जैसे ईएसआई और प्रोविडेंट फंड पर सहानुभूति के साथ विचार किया जा रहा है और प्रोविडेंट फंड की सुविधा शुरू भी हो चुकी है। निगम गंदगी साफ करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है और किसी को नौकरी से हटाना नहीं चाहता, लेकिन आम जनता को परेशानी से बचाना भी जिम्मेदारी है। তো মানে ওদের যে ডিমান্ডগুলো আমাদের অলরেডি গত বছর যেটা বোর্ড মিটিং মানে ওদের সাথে মিটিং হয়েছিল, মিটিং হওয়ার পর আমাদের বোর্ড মিটিংও সেটা হয়েছিল যে পেমেন্ট বাড়ানো হয়েছিল। পেমেন্ট বাড়ানোর পর পিএফটাও দেওয়ার ছিল। তো আমাদের অলরেডি পেমেন্টও তো দেওয়া হয় 10 টাকা করে, যেটা বাড়ানো হয়েছিল 358 টাকা 57 টাকা ওটা দেওয়া হয়, এবং 50 টাকা যেটা পিএফের ছিল সেই পিএফেরটাও অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে। সবারই রিফ্লেক্টও প্রায় হয়ে গেছে, আমরা অলরেডি সেগুলো বড়োতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পিএফটাও হয়ে গেছে। তো এবারে আর ছিল আমাদের যে এখন 2 বছর কোনো পেমেন্ট বাড়ানো যাবে না, যতদিন না আমাদের কর্পোরেশনের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ঠিক থাকে, বা 2 বছর কোনো বসা যাবে না। তারপরে ওরা স্ট্রাইকটা করেছে এবং আমরা চাইবো, এবং আমরা এখন যে পরিস্থিতি আছে আমাদের পেমেন্ট বাড়ানো কোনো সম্ভবই না। তো ওরা কি মানবে যে আপনারা যেটা বললেন, ওরা তো দাবি করছে পেমেন্ট বাড়ানোর জন্য? না মানলে আমাদের কিছু করার নেই, কারণ আমরা যেটা পারবো না করতে সেটা তো আমরা মাথায় চাপ নিতে পারি না। আর কোনো পশ্চিমবঙ্গের কোনো কর্পোরেশনের নেই যেখানে 358 টাকা পেমেন্ট এবং 50 টাকা পিএফ, মানে 407 টাকা পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। আপনি যে পরিষ্কারভাবে বলছেন যে আমরা টাকা বাড়াতে পারবো না, ওরা বলছে 15,000 টাকা, কাজ করবে না, তাহলে এই জঞ্জাল পরিষ্কারের কি অন্য কোনো উপায় দেখেছেন? যদি কাজ না করে ব্যবস্থা চলছে, নিশ্চিতভাবে হবে, কারণ আমরাও চাইবো, কাউকে হাঁটাতে চাইছি না, তাই এখনো আমরা সিদ্ধান্ত নিইনি পুরোপুরি, কিন্তু আমরা প্রসেসে রয়েছি। না, অন্যদিকে কংগ্রেস তো আবার ঝাঁটা নিয়ে নেমে গেছে, খুব ভালো উদ্যোগ। আমি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সবাইকে বলবো, নিজের বাড়ির সামনেটা নিজেরা পরিষ্কার করা একদম ভালো, কারণ মানুষের ভরসায়, মানে আমরা এত টাকা দেয়া। कहते हैं शहर किसी आईने की तरह होता है, जो दिखाता है वही सच्चाई। लेकिन आसनसोल का आईना आज कह रहा है, मैं चमक नहीं बदहाली दिखाता हूं। जहां पोस्टर कहते हैं क्लीन आसनसोल, वहीं सड़कें कहती है हमें कोई देखने वाला नहीं आसनसोल। बीते 8 दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। नगर निगम के 106 वार्डों में कचड़े के ढेर लगे हैं, डस्टबिन भर चुके हैं और कचरा अब सड़कों पर फैल चुका है। दक्षिण थाना बाजार इलाका, मुख्य सड़कें, हर जगह एक ही तस्वीर, पैदल चलना मुश्किल और सांस लेना भी चुनौती बनता जा रहा है। शहर ने पूछा प्रशासन से, कब आओगे झाड़ू लेकर? जवाब आया, फाइल में लिखा है कल देखेंगे।
देखिए पहली तो बात ये तृणमूल का दुर्नीति अब देखिए सरकार का, यही उन्नयन है हमारा तृणमूल सरकार का, गवर्नमेंट का उन्नति देखिए। यहाँ पे सांस का बीमारी हो रहा है लोगों को, बाजार में लोग आ रहे हैं, ये देखिए एक डस्टबिन का ड्रेनेज का देखिए अगर समस्या कितना बड़ा समस्या है। यहाँ पे आम पब्लिक कैसे जाएगा, ये देखिए रास्ता में आदमी लोग गिर पड़ जा रहा है, रात में एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे एक बाइक का, और बाजार का मेन रास्ता है, यहाँ से आदमी रोड जाता है, इधर से गोराई रोड जाता है, ये रास्ता अब बगल में थाना है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कॉरपोरेशन से कोई प्रकार का यहाँ पे लोग नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तृणमूल का दुर्नीति है, ये सरकार अब चलने वाला नहीं है। यहाँ पे सरकार को पलटने का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बंगाल का नीति इतना खराब हो चुका है कि इस तरह से लोग कचरे में जी रहे हैं, आसपास के लोगों को बहुत असुविधा हो रहा है यहाँ पे, और मार्केट में इतना क्रैश है, इतना जाम रहता है, ट्रैफिक का भी बहुत नियम खराब है। तो बंगाल में अब ये ममता दीदी का सरकार टिकने वाला नहीं है। 2026 में ममता बनर्जी अब जीतने वाली है नहीं। देवर्जन प्रसाद। आसनसोल के नॉर्थ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के रायपाड़ा इलाके में कथित कंबल कांड के बाद भय का माहौल है। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से इलाके के अधिकतर पुरुष घर छोड़कर फरार हो गए हैं, जिससे क्षेत्र लगभग पुरुष विहीन हो गया है। फिलहाल वहां सिर्फ महिलाएं और बच्चे रह गए हैं। घटना कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान शुरू हुई, जहां राजनीतिक तनाव के बाद एक महिला ने छेड़खानी और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की और एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में डर बढ़ गया। महिलाओं का कहना है कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया है, जिससे परिवारों की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं आदिवासी समाज दो गुटों में बंट गया है। एक पक्ष आरोपों को सही बता रहा है, जबकि दूसरा इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। भाजपा नेताओं ने मामले की निंदा करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल इस कंबल कांड को लेकर आसनसोल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। কে ওকে ফাঁসাই দিয়েছে কৃষ্ণপ্রসাদ জিকে, আমরা তো অন্য কিছু বলি নাই, ওকে আমরা ভালোবাসি ওকে সবাই। ও দান করেছে কাপড় কম্বল সবাইকে দিয়েছে। না না আদিবাসী মহিলা যে বলছে ওকে আনো ওইখানে, আমরা ওকে দেখব ও সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে আমাদের সামনে, ওকে ডাকো তবে তো আমরা বিশ্বাস করব। शिवानी बेस्टा छुतरडंगा। वाम फ्रंट ने भी नगर निगम तक पदयात्रा निकालकर प्रशासन को घेरा। लोकनाथ चैटर्जी का साफ आरोप, नगर निगम न्यूनतम नागरिक सेवा देने में भी नाकाम है। सफाई कर्मियों की मांगे जायज है और उनका संघर्ष जारी रहेगा। शहर कह रहा है मुझे राजनीति नहीं, झाड़ू चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, जब शहर कचरे में डूबा है तो प्रशासन चुप क्यों है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ पोस्टर लगाने तक सीमित है या फिर जवाबदेही भी कहीं कचरे में दब गई है? शहर के बदहाली सिर्फ गंदगी नहीं, ये सिस्टम की बीमारी है। अगर आज इलाज नहीं हुआ तो कल कीमत बहुत भारी है। अब देखना यह है क्या प्रशासन नींद से जागेगा या आसनसोल यूं ही क्लीन से डस्टबिन का सफर तय करता रहेगा। कैमरा और कलम सवाल पूछते रहेंगे। আপনারা জানেন যে আসানসোলের কর্পোরেশন এলাকা প্রতিটি ওয়ার্ডে হচ্ছে সাফাই কর্মীরা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে আসে। দীর্ঘদিন ধরে তারা আন্দোলন করছে। কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায় যে জঞ্জাল, সেই জঞ্জাল হচ্ছে যে পড়ে থাকছে, কোনোরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় নেই। এই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা চলেছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আসবে। যানজটের একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের হচ্ছে সাধারণ যারা আসানসোলবাসী তাদের পড়তে হচ্ছে। কর্পোরেশনের যে মেয়র এবং আধিকারিকরা যারা আছেন তাদের যে উদাসীনতা, এই উদাসীনতার জন্য যে যারা সাফাই কর্মী তাদের হচ্ছে যে ন্যায্য দাবি, সেই দাবিকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে
তাদের দাবিকে মান্যতা দেওয়া, এই কাজটা না করে তারা হচ্ছে যে ধৈর্য রেখে এখনো পর্যন্ত হচ্ছে মানুষের যে পরিষেবা সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হচ্ছে যে দাবি দাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে মিটিং করার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ কর্পোরেশনে দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেশন প্রশাসকবিহীনভাবে হচ্ছে কর্পোরেশন চলছে। যে একদিকে যেমন জঞ্জট, পাশাপাশি হচ্ছে যে জঞ্জাল মুক্ত পরিবেশ হচ্ছে উপহার দেওয়ার জন্য কর্পোরেশনের বোর্ড তৈরি হয়েছিল। আজকে হচ্ছে যে জঞ্জালের মধ্যে মানুষকে বসবাস করতে হচ্ছে। যে কোনো সময় হচ্ছে যে ডায়রিয়া থেকে করোনা যে তাহলে আমরা দেখি, এই সময় হচ্ছে ডায়রিয়া ছাড়াও হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাধি, যে ব্যাধি হচ্ছে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, যেটা ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 7 ग्राम श्रीपुर क्षेत्र स्थित गिरमिट कोलेरी में शुक्रवार तड़के सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। चोरी की नीयत से घुसे असामाजिक तत्वों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 2 बजे की है। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए कल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद यूनियन सदस्यों में भारी आक्रोश फैल गया और एजेंट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। एटक नेता रमेश सिंह ने सुरक्षा कर्मियों को आत्मरक्षा उपकरण देने, बाउंड्री और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। पुलिस और ईसीएल सुरक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा में सुधार नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। कल गिरमिट कोलेरी में रात पल्ला में हमारे 2 मजदूर काम कर रहे थे, एक इलेक्ट्रिक हेल्पर कन्हई मंडल और एक सुरक्षा प्रहरी रोहित कुमार हरिजन। रात में लगभग 12 बजे ये लोग जब चार्ज हैंड ओवर लिए तो लेने के बाद देखा गया कि रात 2:20 में लगभग कुछ असामाजिक तत्व कोलेरी के परिसर में ढुक गए और ढुकने के बाद जो मेन ट्रांसफार्मर है उसका केबल काट दिए और काटने के बाद वो लोग स्टोर में ढुकने का प्रयास कर रहे थे। उसी वक्त सुरक्षा प्रहरी उनको रोका, जो उसकी जिम्मेवारी बनता है कंपनी के प्रति। रोकने के बाद उसके ऊपर एक हथियार से हमला किया गया और वो रोहित हरिजन हमला होने के बाद वो इंजूर्ड होकर सेंट्रल हॉस्पिटल कल्ला में भी चिंताजनक अवस्था में पड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि हम लोग बार बार मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि गिरमिट कोलेरी में मेन पावर की संख्या बहुत कम है, लेकिन मैनेजमेंट की कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। हम आज आपके मार्फत फिर से अनुरोध करते हैं मैनेजमेंट को कि गिरमिट कोलेरी में सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तैयार करें। गिरमिट कोलेरी में तमाम जो लीज होल्ड एरिया है ऑफिस का टोटल खुला हुआ है, उसको टोटल को घेराव करें। जो सिविल का फंड मिस यूज हो रहा है कंपनी का प्रॉपर्टी बचाने के लिए, उसको अविलंब घेराव करें। और जो हमारा मेन गेट है वो मेन गेट 24 घंटा खुला रहता है, टूटा हुआ है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। आज एक हमला हुआ तो कुछ और हो सकता है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो आने वाले समय में मैं आपके मार्फत महाप्रबंधक और ईस्टर्न कोलफील्ड्स सीएमडी को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि चरणपुर ओसीपी से उत्पादन होता है और इस उत्पादन को हम बंद कर देंगे। AITUC इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, गुरदास दास चक्रवर्ती इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही मेरा कहना है। जिनका लगा है उनका क्या नाम था है? रोहित कुमार हरिजन। तो अभी कहाँ है वो? सेंट्रल हॉस्पिटल कल्ला में। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।